एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। देश में राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ा, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि भारत ने 38 देशों के साथ व्यापार समझौता किया है। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर की वजह से भारत दुनिया में अच्छी पोजीशन पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में आर्थिक व्यवस्था के कारण भारत ट्रेड नेगोशिएशन में कभी आत्मविश्वास नहीं ला पाया, यह अव्यवस्था वहां पर थी। और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत की युवा और स्किल्ड जनसंख्या दुनिया में नई संभावनाएं खोल रही है। सरकार के आक्रामक कैपेक्स से बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है और अब निजी क्षेत्र को नवाचार आधारित ग्रोथ में निवेश बढ़ाने का समय आ चुका है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहा और अपने इंटरव्यू में दी बड़ी बातों का जो उन्होंने जिक्र किया उसके क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापार समझौता करने को उत्सुक हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में कभी संतुष्ट नहीं, रचनात्मकता से शासन में सतत सुधार होता है। आर्थिक शक्ति के लिए व्यवस्थागत गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल बदलावों पर जोर दिया। संरचनात्मक सुधार और इनोवेशन और नागरिक हितैषी शासन का भी उन्होंने जिक्र किया। लोक लुभावन नहीं, विकसित भारत के लिए बजट का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि जर्जर बुनियादी ढांचे स्वीकार नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का फंड दिया गया। सेना की बात करें तो सेना के लिए 7.85 लाख करोड़ का बजट है। सेना को आधुनिक और बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया कि भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत में बने उत्पाद को वैश्विक मान्यता। रक्षा निर्यात 35 गुना बढ़ा है। 75% रक्षा खरीद स्वदेशी उद्योगों से हो रही है और पारदर्शी सरकार के लिए कागजी कार्रवाई लाइसेंसिंग राज को खत्म कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने दबाव में ट्रेड डील की है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि तेज विकास से कांग्रेस परेशान हो गई है। हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब भारत कोई भी उपलब्धि प्राप्त करता है तब हमारे देश का विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो बीजेपी और मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरकर झूठ के माध्यम से कभी किसानों को बरगलाने की कोशिश करता है, कभी युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है। आज चाहे इंडो यूएस डील हो या इंडो यूरो डील हो, हमने दोनों डील्स में हमारे किसानों के सारे हितों को संरक्षित किया है, पर आज भी विपक्ष झूठ फैला रहा है। वर्तमान में जो हालात निर्मित हुए हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डील हुई है, डील कराई गई है, और मैं मानता हूं कि भारत सरकार में किसी की भी सत्ता हो, लेकिन हमेशा विदेश नीति और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो अभी कदम उठे हैं, अमेरिका का दबाव था, इसलिए इस प्रकार की डील हुई है। और कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि कहां से हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो वही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार निवेशकों का भरोसा हासिल करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस देश का निवेशक बाहर क्यों जा रहा है? तो कुल मिलाकर एक बार आपको सघन अध्ययन करना पड़ेगा फिर से कि आपकी नीति में कहां कमियां हैं और आप प्रधानमंत्री रहते हुए उनको विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं निवेशक को। वो महंगाई से जुड़ेगा, वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी सरकार पूरी तरह निवेशकों को विश्वास में लेकर निवेश कराने में असफल साबित हुई। इस बजट में जहां अगले 25 साल का विजन है, तो वहीं अगले 5 साल की प्लानिंग है और वहीं अगले 1 साल का इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही में इस बजट के मायने और क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का बजट है, ये एक स्थिरता का बजट है। कई बार कई सवाल उठे कि मिडिल क्लास को क्या दिया, तो आपने इसको क्या दिया, उसको क्या दिया। भैया कंटिन्यूटी में जा रहा है ये बजट। हर बार उन्हीं योजनाओं को बार बार अंकित कर कर उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये वही योजनाएं हैं जो पीछे से चली आ रही हैं।
तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, एक तरफ तो विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को घेर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री अपनी बड़ी बातों में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि एक दशक में 11वीं अर्थव्यवस्था थी भारत और अब शिखर पर पहुंचने के लिए लगातार अग्रसर है। बिल्कुल, जो बात उन्होंने कही कि 38 देशों के साथ पिछले 11 वर्षों में समझौते किए गए, अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने तुलना की है यूपीए सरकार के वक्त की, जब निगोशिएशन तो होते थे लेकिन बीच में टूट जाया करते थे, क्योंकि तब भारत जो है फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था। लेकिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग की ये ताकत है कि भारत आत्मविश्वास के साथ इन तमाम वार्ताओं को करता है और न सिर्फ करता है बल्कि अंजाम तक लेकर के जाता है। उन्होंने बजट का जिक्र किया कि केवल ये बही खाता भर नहीं है, बल्कि ये बताने का तरीका है कि भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनने जा रहा है, उसका पूरा रोड मैप बजट में बार बार बताया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस को लेकर के जिस तरह से भारत ने 15% के करीब बढ़ोतरी की, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया और जो बातें विपक्ष कर रहा है, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर हो, चाहे फिशरीज डेयरी को लेकर हो, इसको लेकर के भी स्पष्ट कर दिया गया है तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कि इस पर भारत ने कोई समझौता नहीं किया है और भारत के किसानों के हित 100% सुरक्षित है। पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि इन तमाम ट्रेड डील का और बायलैटरल एग्रीमेंट के साथ साथ एफटीए का ये भी मतलब केवल ये नहीं कि आप जो है टैरिफ जीरो कर रहे हैं, बल्कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर पूरा विश्वास बाकी देश जता रहे हैं। ये भी इसका एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल अखिलेश, और न सिर्फ बाहरी सेक्टर्स और अलग अलग देशों के साथ रिश्तों, बल्कि हमारे देश में निजी सेक्टर की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत की जो मजबूती है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर निजी सेक्टर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत शुक्रिया आपका।